लेकिन बुद्धि नहीं है, कैसे पास हो जाएंगे? तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो बल से पूर्ण होते हैं, कुछ बुद्धि से और कुछ धन से। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा ना किसी को धन से मिलती, ना किसी को बल से मिलती, और ना ही किसी को बुद्धि से प्राप्त होती है। बुद्धि का विषय नहीं है, ना बुद्धि के बल से हम इसको कह सकते हैं, ना बुद्धि के बल से आप इसको सुन सकते हैं। हमने भागवत को चुन लिया, आकर के कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हम सभी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये बात। आपने सभी को बुला लिया, सभी कलाकार आ गए, व्यास जी आ गए, बैठ गए। महत्वपूर्ण, जब भागवत जी किसी को चुन लेती है ना सज्जनों, तो उसके स्वभाव में निखरता है, वो संतोषी हो जाता है, उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर सब का नाश हो जाता है। एकांत में अपना जीवन व्यतीत करता है और केवल चिंतन करता है। बहुत ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं समाज में आजकल कि जैसे भागवत कराई हमने, हमें सब पता है क्या होता है क्या नहीं होता, हम भी बहुत ज्ञानी हैं, कथाएं करवा चुके हैं, इतनी कथा सुनिए कि अब हम भी कथा कर सकते हैं। ये क्या हुआ? ये ज्ञान का अभिमान आ गया। भागवत जब आपको चुन लेगी ना, तो आप सज्जनों जीवन में सौम्यता आ जाएगी, सरल हो जाएंगे। जिन प्रसंगों को बार बार सुन चुके हैं, उन प्रसंगों को सुनकर के नेत्र पुनः सजल हो जाएंगे। आह वाह, ठाकुर जी माखन चुरा करके खा रहे हैं, वाह इतनी सुंदर लीला। तो ऐसी कथा है भगवान की। श्रीमद् भागवत को भगवान की वाङ्मयी प्रति स्वरूपा कहा जाता है, शब्दमय स्वरूप। भगवान के नाना प्रकार के स्वरूप हैं। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि दारुक के रूप में, दारुक कहते हैं लकड़ी की प्रतिमा है जगन्नाथपुरी में, उसका पूजन होता है, उसकी सेवा होती है। वहीं आप अगर अन्य स्थानों पर जाएं, बिहारी जी को देखें तो पाषाण की मूर्ति हैं। तो भक्त अपने अनुसार भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं। कोई स्वर्ण से बनाता है, कोई अष्ट धातु से बनाता है, कोई चांदी से बनाते हैं। यूँ समझें इसे कि ये 7 फेरे हैं भगवान के साथ। आज हम पहला फेरा लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम भगवान के साथ 7 दिन के लिए बंध चुके हैं। अब या तो आते नहीं, या एक बार आ गए तो अब ये सुनिश्चित कर लीजिए कि हम भगवान के साथ बंध चुके हैं। अब तो ये डोर जब ही छूटेगी जब 7 दिन पूर्ण हो जाएंगे, इसलिए सावधानी से इसको श्रवण करें।